यस, करें शुरू। चलिए भैया, कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। आज का हमारा चैप्टर है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। हमारी सांख्यिकी में हमारे पास तीन चीजें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीन चीजें हमें सीखना है, ओनली 3, और इनसे रिलेटेड ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले माध्य पे बात करेंगे और माध्य का पहला ही सवाल ये रहा आपका, जिसका कि हमें माध्य निकालना है। चलिए शुरू करते हैं माध्य निकालना। लिखो, सवाल लिखो। आपका सवाल है माध्य ज्ञात करना है हमें, ये रहा है ना। ये बारंबारता सारणी दी गई है हमें, क्या है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50। यहां लिखेंगे हम वर्गांतर। ये हमारा वर्गांतर कहलाएगा, ये आपका वर्गांतर कहलाएगा, ठीक है ना। और यहां पर दिया गया है आपको बारंबारता। बारंबारता दी गई है, क्या है आपकी बारंबारता, 4, 8, 13, 4, 8, 13, 12, 6, 12, 6, ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसमें माध्य। इस टेबल की मदद से हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। अभी निकालते हैं, देखिएगा बेटा, ये वर्गीकृत आंकड़े हमें दिए गए हैं। वर्गीकृत आंकड़े अगर दिए जाए उस समय माध्य ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है, ठीक है। ये चलिएगा, देखो, अब माध्य ज्ञात करने के आपके सिलेबस में दो विधियां हैं। माध्य ज्ञात करने की आपके सिलेबस में दो विधियां हैं। एक विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि का नाम है अप्रत्यक्ष या काल्पनिक विधि या पद विचलन विधि, है ना। तो भैया हम दोनों विधि से आपको इसका माध्य निकालना सिखाएंगे। पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना। बारंबारता को हम क्या से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश नेम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, देयरफॉर बारंबारता को हम एफ से दर्शाएंगे। वर्गांतर हमें दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनका मध्य बिंदु लेना है। क्या लेना है हमें, मध्य बिंदु। ये है आपकी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा, और इनके बीच का जो होता है वह बिंदु हमें लेना है, जिसे हम एक्स से दर्शाएंगे, मध्य बिंदु, जिसे हम एक्स से दर्शाएंगे, ठीक है। अब इनके बीचों बीच में क्या है बताओ, तो बीचों बीच मध्य बिंदु लेना है। इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो तो मध्य बिंदु आ जाता है। 0 और 10 को जोड़ो, 10 हुए। 10 का आधा क्या होगा, 10 का आधा 5, ठीक है। तो ये 10 का आधा हो गया 5, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ो, 30, 30 का आधा बोलो, 15, 30 का आधा 15, ठीक है। चलो 20 और 30 को जोड़ो, 50,
50 का आधा 25 25। 30 और 40 जोड़ो 70 70 का आधा 35 40 और 50 जोड़ो 90 90 का आधा 45 45। इस प्रकार से बेटा हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला x, इसको x बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ये आपका निकला है x। अब आप यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा f। क्या निकालेंगे? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब बताइए आप। देखो वालों का तो बता ना बेटा इसमें, है ना? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। इन सबको जोड़ना है। तो देखो लिखने का तरीका देखो आप, मेरा जो तरीका है इसी तरीके से आपको मेन एग्जाम में लिखना है। इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए। तो 4 और 8 12, 12 और 3 15, 16 17, 17 और 6 17 और 6 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ो। 5 5 10, 5 10 15, 5 24, पचम का 25, 25 है ना बेटा। पचम का 25, 25 का 5 हासिल 2, 25 का 5 हासिल 2, 4 और 4। देखो 4 3 7 और 3 10 ने 2 12। ये हो गया आपका। नहीं, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा आप। हाँ बेटा, आगे आए तक समझ में सबको आ गया? yes, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, f का x में गुणा करेंगे, f का x में गुणा करेंगे। तो ये मैंने लिखा f गुणित x। चलो करें शुरू। बोलो बेटा। 4 पंजे 20, 15 अट्ठे 15 अट्ठे 15 छंग 90, 15 7 105, 15 अट्ठे बोलो बेटा 120। 15 का पाड़ा इसलिए याद होना चाहिए सर, याद इधर है के पर वो दोनों। सर वो फोन आया था सुबह। अच्छा हाँ, उनको याद है 15 का पाड़ा, उनको करा दिए मैंने 20 तक सर पहाड़। याद है पर वो एकदम 15 18 यही तो असली पहाड़ है। बीच में से जो कटवा जो बोलते हैं वो मतलब बीच बीच में कटवा पहाड़ आना चाहिए। 15 अठे 20, 15 अठे 120, 15 छंग 90, ऐसे आपको बीच बीच में से आना चाहिए। जो बीच बीच में से बोल देता है वही पहाड़ है, असली पहाड़ है। चलो अब देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा भैया, है ना। आलोक नहीं आया क्या? नहीं आया सर। इसको फोन लगाना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ, फिर कल बाद भी- में करता है। अरे कल भी इसने 2 बजे बोला। मेरे को तो पहले 2 बजे आया, फिर उसके चक्कर में हमको देखो बेटा 25 दिया, 25 दिया, 25 दिया नहीं आता। हाँ 25 दिया 75, 25 दिया 75 75 का 5 5, 25 दिया 75 का 5 हासिल लगा 7। 25 एकम 25, 25 और 7 32। ठीक है ना बेटा। चलो 35 का पाड़ा बोलो बेटा 2 बार। 35 दूना 35 दूना 70, 70 की 0 हासिल लगा 7। 35 एकम 35 और 7 42। ये आपका हो गया बेटा 42। ठीक है। अब 6 का गुणा 45 में कर दो। ये 6 है आपका, 6 का गुणा 45 में कीजिए। आ गया? यस, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो आज बेटा हम माध्य कर रहे हैं, है ना, और माध्य निकालना हम कर रहे हैं। और ये जो विधि है, इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड से हाँ तो 2 मिनट बेटा, है ना बेटा। तो ये देखो, ये टेबल मैंने बनाई है और इस टेबल से हमने अभी मैं और आपको बताऊंगा, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं, डोंट वरी, अभी करता हूं।
की तो चाहिए। दवा तो बेटा ये दवा ना, यस। हाँ बेटा, आलोक बेटा दिख रहा है ना आपको साफ सुथरा? हाँ सर। अच्छा हाँ बेटा, ये टेबल मैंने बनाई है बेटा, और जुड़ गए, चलिए, है ना। हाँ तो देखो, ये हमें दिया गया था बारंबार था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी। अब हमें निकालना था माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि में जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में हम इनका मध्य बिंदु निकालेंगे। इनका जो मध्यमान तो 0 और 10 को जोड़ा तो 10 आया, 10 का आधा 5, 10 और 20 को जोड़ा तो 30 हुआ, 30 का आधा 15, 20 और 30 25, 20 और 30 50, 50 का आधा 25। इस तरीके से हमने x निकाला। x का f में मल्टी करा, 5 चौक 20, 15 8 120, और अब 6 का गुणा हम 45 में कर रहे हैं। तो देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27। तो भैया ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इनको fx को हम जोड़ेंगे, fx को हम जोड़ रहे हैं, देखो बेटा, ठीक है ना। देखिएगा आप कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 5 का 5, 5 का 5 7। तो देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 और 7, 15 का 5, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 9 2 11। तो देखिएगा, हमने आपके सामने दी गई बारंबारता सारणी की मदद से fx का सिग्मा याद कर लिया। fx का सिग्मा यानी जोड़, और f का सिग्मा यानी जोड़ 43। तो ये हमने निकाला। अब हमें निकालना है x बार, निकालना है माध्य, निकालना है। तो माध्य को हम x बार से दर्शाएंगे। तो देखिएगा x बार कैसे निकलता है, यस। तो सूत्र बाय द फार्मूला, सूत्र क्या है आपका, उस सूत्र की हम यहाँ पर मदद लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, डायरेक्ट विधि का सूत्र जो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है, उस प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको। क्या सूत्र है बेटा, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का सूत्र है, जिसे हम बोलेंगे सूत्र से x बार इज इक्वल सिग्मा एफ x बटे सिग्मा एफ एम्प्लाइज डेट x बार इज इक्वल, बेटा देखो सिग्मा एफ एक्स कितना 1155, 1155, सिग्मा एफ कितना 43, दिस इज 43। अब 1155 में 43 का हम भाग लगा देते हैं, क्योंकि भाग तो हमें आता है। तो 43 का भाग लगाना है 1155 में, ठीक है ना। देखिए बेटा, 43 का पाड़ा बोलो कि 115 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 43 एकम 43, 43 दूना 86, 43 दूना 86, क्योंकि 3 बार बोलेंगे तो ज्यादा आ जाएंगे, तो 2 बार ही बोलेंगे। अब इसने एक इसको दिया 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 8 गया तो 2, ऊपर से उतारा 5। अब 43 का पाड़ा बोलो कि 295 आ जाए, 43 का पाड़ा बोलो 295 आ जाए, तो 5 बार बोलो। 5 का पाड़ा 3 बार, 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। तो भैया ये भी कम है 2 मिनट, 5 से ज़्यादा बार भी तो बोल सकते हैं अपन। 43 का पाड़ा बोलना है तो 5 6 चौक 24, 6 तिया 18 ने 7 तिया 21 ने 7 चौक 28 ने 28 ने 29, 7 बार बोलो। 7 तिया 21, 7 चौक 28 ने 29, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 ने 2 30, ज़्यादा हो गए तो भैया 6 बार ही बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे। तो 6 बार बोलिए आप, तो 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 का 6 तिया 18 का 8, 6 चौक 24 ने 25, तो ये हो गए अपने 7। इसने किसको दिया, 8 में से 5 गया 3, 0 दशमलव मिल गई 0। अब हमें 43 का पाड़ा बोलना है
43 का पाड़ा बोलिए कि 370 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 43 का पाड़ा बोलो 370 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 9 चौक 36, तो 8 बार देखो 8 तिया 24 का 4 80 लगा 2, 8 चौक 32 ने 2 34, 344 है ना, 344। तो भैया 8 बार आपने बोला और 8 बार बोला तो कितना आया भैया 344 आया, माइनस बचा 6, इसने इसको दिया 10 में 4 गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, और ये बस बहुत है इतना। तो हमारा जो माध्य आया वो कितना आया भैया, हमने माध्य निकाला आपके सामने, x बार बराबर कितना है 26.8, 26.8 हमारा माध्य। तो ये कौन सी विधि थी हमारी, प्रत्यक्ष विधि। यस, इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में आपको सूत्र याद होना चाहिए डायरेक्ट विधि का, और सबसे सरल विधि ही मानी जाती है। इसमें बस गुणा करना पड़ता है, बाकी सबसे सरल विधि। और गणित की है क्या कुछ किताब है, वो तो देखो कभी हो तो दे दो मुझे, मैं उसमें से करा देता हूँ। तो फिर मेरे पास तो है, चलो बेटा है अपने पास। चलिए देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, आपको मैंने ये क्या निकालना सिखाया अभी, हमने क्या निकाला था, माध्य निकाला था। कौन सी विधि से निकाला माध्य, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, यस यस यस। हमने अभी आपके सामने जो माध्य निकाला था वो प्रत्यक्ष विधि से निकाला था, मगर अब हम आपको माध्य निकाल के दिखाएंगे अप्रत्यक्ष विधि से, है ना। अब अप्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है देखिएगा, वो भी विधि हम सिखा देंगे। चलिएगा ये आपको टेबल दी गई है, वर्गांतर सारणी दी गई है आपको, ये लिखिए आप वर्गांतर, वर्गांतर लिखिएगा, क्या है आपका 100 से 150, 100 से 150, है ना। फिर 150 से 200, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से कितना आ जाएगा बेटा, 300 से बोलो 350, ठीक है ना। ये आपकी टेबल बन रही है भैया, है ना भैया, ये हमारी टेबल है ना। चलो तो देखो बेटा, ये अब हमें क्या दिया गया बेटा, एफ हमें क्या दिया, एफ हमें दिया है, जो दिया है वो एफ है हमारा, 12 परिवारों की संख्या को हम एफ मानेंगे, 4 5 12, 4 5 12, 4 5 12, 2 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो अब भैया हमें क्या करना है, हमें निकालना है मध्यमान बिंदु x निकालना है, क्या निकालना है x। x क्या होगा भैया, इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ लो, और इनके बीच का बिंदु क्या होगा 100 और 150, कितने हुए 100 और 150, 250, 250 का आधा करो, 250 का आधा कितना होता है 250 का आधा 125, यस 125, वेरी नाइस, है ना, ये 125 है ना बेटा। अब 150 और 200 का आधा करो, 150 और 200, 150 और 200 का आधा करो 350, 350, 350 का आधा करो, 350 का आधा कितना होगा 300, वो 175, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो देखो बेटा अब है ना भैया, हर बार आधा नहीं करना, क्या देखो कितने बढ़ गए, 125 के बाद कितना आ गया 75, मतलब आप एक एक तो चलने दो, है ना। 125 से डायरेक्ट कितना आ गया 125, कितने बढ़ गए इसमें, कितने का इजाफा हुआ, इजाफा कितने का हुआ 125 रुपए से 100 है,
कितने का इजाफा हुआ बेटा? 50। 50। 25 से 75। भाई उसके पास 25 रुपए, तेरे पास सॉरी तेरे पास 75 रुपए, उसके पास 25 रुपए, तो कितने का? 50 ज्यादा है। वही 50 50 जोड़ते जाओ। अब इसमें फिर 50 जोड़ो, कितना हो जाएंगे? 175 में 50 जोड़ेंगे तो 175 में 50 जोड़ो 225 और 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 में 50 जोड़ो तो बेटा 325। वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है कि जो x है इसका मध्य बिंदु लेना है, मध्य बीचों बीच का बिंदु। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसका ये बीचों बीच का बिंदु, ये वाला बिंदु, ये बिंदु आप नोट कर लो। ये बिंदु नोट कर लिया, इसको आप ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए, और ए बराबर होगा 225। ठीक है ना? इसको हम काल्पनिक बिंदु भी, काल्पनिक माध्य भी कह सकते हैं, इसको हम काल्पनिक माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ए बराबर कितना? 225। अब भैया अब हम u निकालेंगे। क्या निकालेंगे? u। अब u कैसे निकलता है देखिएगा, कितना सरल सवाल है। देखिएगा ये है ना, आपने ये लिया ना, हाँ। इसके जस्ट सामने यहाँ से 0 कर लो, इसको 0 लिख दो। 0 के बाद क्या आता है? 1 फिर 2। 0 से पहले क्या आता है? 1 ऋण का 1, ऋण का 1, ऋण का 2। समझ गए ना? अब हम क्या करेंगे कि भैया इन दोनों का गुणा करेंगे। किसका? f और u का। f और u का गुणा कर लो, f इंटू u का गुणा करेंगे। चलो करो बेटा। 4 दूनी 8, मगर क्या कहा है? माइनस का। ठीक है ना? 5 एकम 5 माइनस का 5। 12 का गुणा करो बेटा 0 में। 0। 2 एकम 2। 2 दूनी 4। तो देखो माइनस माइनस को अलग जोड़ लो, माइनस के 8 और माइनस के 5, माइनस के 8 माइनस के 5, तो माइनस के कितने हुए? 13 और प्लस के 4 6, प्लस के 2 कितने हो गए? प्लस के 6। प्लस के 6। बताओ, माइनस के 13 प्लस के 6 कितना लिखूं यहाँ? -7। -7, क्योंकि भैया माइनस के ज्यादा है, जो ज्यादा होता है उसी का निशान रहता है, तो ये ज्यादा ऋण का है तो ऋण का निशान रहेगा। तो कितना आया? माइनस का 7। अब बेटा इनको भी जोड़ लो। 2 2 4 2 6, 2 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 का 5 और 1 और 1 2, 15 का 5 यहाँ से लगा 1 और 1 2। चलो यहाँ तक आ गया। अब भैया जो सूत्र है, हमारा जो सूत्र है ना, क्या सूत्र है? देखो हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, हमारी विधि का क्या नाम है? अभी हम प्रत्यक्ष विधि। नहीं, मैं आपको प्रत्यक्ष विधि अलग होती है। प्रत्यक्ष विधि में f और x का गुणा होता है। ये विधि है बेटा अपनी काल्पनिक विधि या लघुत्तर विधि। इसके नाम बता देता हूं मैं आपको, इसके कितने नाम हैं। इसको कहते हैं काल्पनिक विधि, इसको लघुत्तर विधि भी कहते हैं, लघुत्तर विधि, और इसको कहते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ये 3 नाम है, काल्पनिक विधि, लघुत्तर विधि या पद विचलन विधि भी से ही कहा जाता है ना? ये 3 नाम आप याद रख लो। कभी ऐसा लिखा हुआ या पद विचलन विधि से ज्ञात करो, नींद आ रही? तो पद विचलन विधि का मतलब भी यही, लघुत्तर विधि का मतलब भी यही, काल्पनिक विधि का मतलब भी ऐसा होता है ना? कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं अंग्रेजी का पेपर दे रहा था।
तो मैंने निबंध याद करा था द ग्रेट मैन, वो परीक्षा में आ गया एडमायर मैन। क्या आ गया? एडमायर मैन। अब मैंने तो याद करा ग्रेट मैन का, ने परीक्षा में पूछा एडमायर मैन। अब ये एडमायर का मतलब मुझे पता ही नहीं। एडमायर का मतलब आपकी पसंद का व्यक्ति कौन है, उस पर आप निबंध लिखिए। तो ऐसा होता है कभी कभी अपने को, ठीक है ना। चलिए, अब सूत्र जो आपकी काल्पनिक विधि या लघुत्तर विधि है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, एक्स बार बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र है बेटा। अब यहाँ पे मैंने लिखा एच। एच का मतलब होता है बेटा वर्गांतर, वर्ग में कितने का अंतर है ना। एच का मतलब क्या होता है कि भैया इनमें कितने कितने कितने, ये जो वर्ग दिए हुए हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में कितने का अंतर है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में कितने का अंतर है बताओ। 50। तुम्हें बताना, हमको बताना। 50। 50 सही जवाब। देखो 100 से 150 पे आ गए, तो 50 का अंतर है, ये 50 लिख दिया 50। अब x बार निकालना है, तो देखो मान रखो a की जगह कितना आएगा 225। a की जगह 225 प्लस ये भैया प्लस का निशान 225, h की जगह कितना आएगा 50। h की जगह 50 आ गया। अब भैया ये बताओ कि सिग्मा का मतलब क्या जोड़ होता है, एफ यू का सिग्मा कितना है, एफ यू का सिग्मा कितना आया -7। तो लिख दो बेटा माइनस के 7, और सिग्मा एफ कितना है 25। सिग्मा एफ है 25, तो ये 25। यहाँ तक आगे आगे ओके। अब क्या करेंगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। सर पहले 25 इनको जोड़ेंगे तो बड़ा। बता, तो जो भी तुझे दिमाग में लग रहा है। सर पहले 50 और 7 का गुणा होगा। हाँ 50 और 7 का गुणा भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। और चलो एक तुमने बता दिया, तुमने बता दिया, अब तुम बताओ अब क्या करेंगे। नीचे एक लगा देंगे, ये भी अच्छी बात है। हाँ अब बताओ, तुम बताओ, बोल जो भी आता है बोल बेटा। देखो 25 दूना गुणा में है तो कटेंगे, 25 दूना 50, तो इस तरीके से ही इसको हम और सरल कर दिए है ना, क्योंकि गुणा करेंगे बड़ी राशि आएगी। और ये देखो, आप देखो बेटा, ये प्लस है और ये माइनस, और ये बीच में गुणा, तो प्लस माइनस, माइनस। प्लस माइनस का माइनस गुणा करते समय माइनस होता है, तो गुणा का निशान है इसलिए माइनस। 2 का पढ़ा 7 बार बोलो, 2 सती 14। अब घटा दो तो उत्तर आ गया। देखो बेटा 5 में से 4 गया, 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 का 211। क्या निकला आपका 211। देखो माध्य 211 आ गया 211। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से जिस विधि का नाम शॉर्टकट मेथड है, उससे आपको लघुत्तर विधि से माध्य निकाल के दिखाया। अब इसी सवाल को मान लो प्रत्यक्ष विधि से करना हो तो, अब प्रत्यक्ष विधि से करना हो तो भी हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो ये रहेगा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ेगी बस आपकी, यहाँ से एक स्टेप बढ़ जाएगी, वो ये होगी आपकी स्टेप। देखिएगा अब आपकी एक स्टेप बढ़ेगी मात्र, है ना, ये स्टेप बढ़ेगी। देखो अब आप यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, f इंटू एक्स। 125 का पारा 4 बार बोलना पड़ेगा, तो 125 में 4 का गुणा करके देखना पड़ेगा। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो
भैया 500 आया। फिर 175 में 5 का गुणा करके देखना पड़ेगा। ये 175, इसमें 5 का गुणा करो, 55 का 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 7 35, 36 37 का 7, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 3, 5 और 3 8, 875, 875। फिर ये कितना बेटा है आपका 225 में 12 का गुणा करो, तो 225 में हम गुणा करेंगे 12 पंजे 60 की 0, 12 पंजे 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 और 6 30, हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 3 27। तो भैया ये हो गया आपका, ठीक है। फिर अब ये कितना है आपका 275, 275 हाँ 275 था। चलो भैया अब 275 में करो 2 का, 2 पंजे 10 की 0, 2 सती 14, 15 का 5, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। चलो अब 650, 300 दूना 600, 25 दूना 50, समझ गए। यस सर। 650। अब इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या आएगा बताओ। 5 का 5, 5 5 10, 10 17 का हासिल 1 और 6 7 और 5, 7 और 5 12, 12 12 7 5 12, 12 और 7 19 20 27, 3 30 2 32 का 2, 32 का 2, हासिल लगा 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है ना बेटा। तो 5275। चलो अब सूत्र बोलो तो, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, कितना बेटा 5275, बटे में कितना 25, तो 25 से काटो इसको, 25 गुना 50, तो इसको देंगे 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 काटो या फिर क्या कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं, है ना। भाग लगाना तो आता है ना आप लोगों को, सीखा था आप लोगों ने सर, सीखा था पक्का। हाँ सर। चलो अभी मालूम पड़ जाएगा। 5275, 25 का पाड़ा बोलो, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 52, 25 दूना 50, सर हाँ बेटा 211, वेरी नाइस। फिर ऊपर से उतारा 7, ऊपर से उतारा 7, 25 से कम 25, 25, बचेंगे 2 0, ऊपर से उतारा 5, 25 से कम कितना आया, कितना उत्तर आया बेटा 211। अच्छा उस विधि से करा था जब कुछ और आया था क्या, नहीं सर, ये किसी विधि से कीजिए, आप किसी भी विधि से कीजिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से कीजिए या लघुत्तर विधि से कीजिए, उत्तर नहीं बदलेगा, उत्तर वही आएगा जो आना चाहिए। उत्तर में परिवर्तन होगा क्या, नहीं, उत्तर में परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए। अगर उत्तर में परिवर्तन होता है तो ये समझ लो कि भैया आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है, आपने गलत किया है, आपको पुनः जांच करना पड़ेगी कि कहाँ पे आपने गलत किया है। ठीक है, अब हम आपको जो सवाल दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल, अच्छा वाला सवाल निकालेंगे आप लोगों के लिए, और अच्छे वाले सवाल के लिए हमें
टाइम लग सकता है ना। अच्छा सवाल निकालने के लिए टाइम लगता है। चलिए भैया, तो ये रहा आपका सवाल। हाँ, लिखो बेटा, सवाल लिखो। आपको निकालना है यस सर। तो मादी निकालने का सवाल मिल गया हमें सवाल। अब आपको दे रहे हैं सवाल। देखो, ये जो सवाल अभी हमने करा बेटा, यस सर। इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है। देखो, वो दे देगा आपको भैया, ऐसा लिख के दे देगा 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, यही है ना, 350। अब यहाँ पर ये देता है 4, है ना, फिर 5, फिर यहाँ पे ये दे देता है कि भैया पी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया, पी, फिर इसमें लिख दिया 2, फिर लिख दिया 2, और ये इसने लिख दिया एफ। ठीक है, ठीक है। और फिर ये लिख देता है, इस सवाल में ये देता है हमें कि इन सब का जोड़ ये दे देता है 25। क्या दे देता है इन सब का जोड़, ये इन सब का जोड़ 25 है, तथा माध्य 211 है, माध्य 211 है। तो P का मान ज्ञात करो। तो P का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न दिया है इसने। अब P हमें नहीं दिया कि P की जगह कितना है, P यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, P वाली फ्रीक्वेंसी नहीं दी हमें। इसने हमें पहली फ्रीक्वेंसी दी है, दूसरी दी है, और तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी इसने नहीं दी, उसको इसने माना कि P है। अब P बराबर कुछ भी हो सकता है, 2, 10, 8, 20, 50, 100, कुछ भी हो सकता है P। चौथी फ्रीक्वेंसी दी है और पांचवी दी है, मगर उसने एक चीज दी हमें कि इन सब का जोड़ कितने के बराबर है, इन सब का जोड़ 25 के बराबर है। और भैया इनका जो माध्य है वो 211 है। माध्य कितना है, माध्य 211 है। तो माध्य 211 है, तो P का मान ज्ञात करो। तो P कितना है वो भी निकाल देंगे। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे बताते जाना, क्योंकि तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ मेरे पास नहीं लिखा, है ना। इन दोनों को आधा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 125। तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, है ना। कितना लिखूं यहाँ पे, 125। 125। फिर उसमें कितना जोड़ दूं, 50, 75 लिख दूं 175। फिर 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 225। फिर 275,
फिर 325। 25। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब इसके बाद हमने क्या करा था बेटा, इनका क्या करा था? गुणा कर दिया। तो 1 का गुणा किसमें करा था? x में। तो गुणा कर लो बेटा, कितना गुणा आया था? 500। है ना, तुमने कर रखा है ना कॉपी में, पहले सवाल करा दिया ना मैंने, तो तुम फटाफट बता देना मुझे, है ना। इनका गुणा करा तो कितना आया था? 875 है ना। फिर इनका गुणा करा तो 2700। ये हो जाएगा 225p। यहाँ तो p लिखना पड़ेगा। क्यों? देखो इनका गुणा करके देखो तो ये आएगा। हाँ, इनका गुणा इसमें करेंगे वो तो ये आएगा। करेंगे तो p का गुणा 225 में करेंगे। p का गुणा 225 में करेंगे तो 225p। अब p कितना मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, p का मान मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब ये कितना है? 275 में गुणा करो 2 का, तो कितना आएगा? 550। 650, है ना बेटा। ठीक है, यहाँ तक आगे ना? आगे अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 005 ठीक है ना। इसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। किसको? 225 को अलग से जोड़ दो। 225p को अलग से जोड़ लो। समझ गए मेरी बात? 2 मिनट के लिए इसको गिनो ही मत, मतलब देखना ही मत कि है ये, समझे ना। मिनट देखना ही नहीं। 5 5 10, 5 5 10 ने 7 17 का 7 हासिल लगा। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 5 25। अब यहाँ लिख दो 225। ठीक है, समझ गया ना? इसको मैंने अलग से जोड़ दिया, इसमें इसको अलग से जोड़ दिया। इसको जोड़ना, इसको भी जोड़ना तो है, तो मैंने प्लस करके जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसका रियल हमें पता नहीं रियल में है कितना, तो माना कि प्लस 225p है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सूत्र, जो सूत्र आपका है ना, सूत्र मालूम है ना आपको? देखो ये सिग्मा एफ कितना है? 25। सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ बराबर, पूछूंगा मैं तो कितना बताओगे? 25। और ये किसका मान है? सिग्मा एफ एक्स बराबर पूछूंगा तो कितना बताओगे? सिग्मा एफ एक्स बराबर ये बताओगे ना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो सूत्र आएगा वो सूत्र मुझे आप बताएंगे। बोलो बेटा सूत्र। सूत्र से, सूत्र क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। एक्स बार कितना दिया? मैंने सवाल लिखा है, सवाल में चेक करो। 211। तो एक्स बार की जगह कितना आ जाएगा आलोक बेटा? 211। एक्स बार की जगह 211 को बिठाना है, और सिग्मा एफ एक्स की जगह 2575 प्लस 225p, और नीचे कितना बेटा? 25। नीचे 25। वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना बेटा? चलो अब इसको भी हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। नीचे 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। ऐसे हमारे दिमाग में बात आना चाहिए। इसके बाद स्टेप क्या होगा? इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं होता, नो चेंज। दिस इज 2575 प्लस 225p बराबर 211 में किसका करना है? 25 का। 211 में कर दूं? 25 एकम 25 हासिल 2 25 एकम 25 25 और 2 27 27 का 7 हासिल 2 25 गुना 50 50 और 2 52। आगे यहाँ तक? ओके, अब देखो बेटा, ये आपका 225p बराबर 5224
75 और ये उठ के उधर जाएगा माइनस का हो जाए तो माइनस का 25 75 माइनस का कितना बेटा 2575 हाँ 2575 2575 आ गया ना तक हाँ चलो बताओ बेटा 5 में से 5 गया तो 0 0 7 में से 7 गया तो 0 0 2 तो इसने किसको दिया इसने किसको दिया कितने हो गए 12 12 में से कितने घटेंगे 5 5 12 में से 5 घटा 7 बचेंगे कितने रह गए यहाँ 4 4 में से 2 कितने बचेंगे 2 अब मुझे क्या निकालना है पी पी का मान निकालना है ना पी का निकालना है ठीक है ना अब भैया मेरे मुझे पी का मान निकालना है वो पी क्या में है बेटा गुणा में तो पी तो यही रहेगा 225 बटे में चला पी बराबर क्या बोले बेटा 2700 बटे जाए 225 अब 225 तो भैया 225 कौन से पाड़े में आते हैं 25 नब्बे 225 25 नब्बे 225 25 एकम 25 कितने बचे 3 2 2 इसको दिए 20 हो गए 200 हो गए हाँ 200 है ना 25 में भाग जाता है 25 28 चलो काटने में दिक्कत आ रही है तुम समझ नहीं पा रहे हो ना बोले हाँ, काटने सर। में दिक्कत आ रही है ना कोई दिक्कत नहीं मुझे तो नहीं है तुम्हें समझाना है कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो भैया पी बराबर 225 में का भाग लगाना है तो 225 से 225 बचेंगे 5 225 एकम 225 है ना बेटा बचेंगे कितने 5 एक इसको दे दिया कितने रह गए 6 6 में से 2 गए तो 4 4 ऊपर से उतारी 0 बोल 225 का पड़ा बोलो 450 आ जाए 2 बार बोल पी बराबर कितना 12 सही है क्या गलत सही है सर पी 12 ही था हाँ तो देखो ये सवाल इस प्रकार से घुमा सकते हैं आपको कि अब पी निकालने को दे दिया है ना तो भैया हमें माध्य निकालने को दिया था मगर इस सवाल में तो माध्य दिया हमें माध्य 211 है किंतु पी निकालो तो ऐसे सवाल बनते हैं बेटा है ना चलो अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं इसी क्रम में हम आपको जो है अगला प्रश्न करेंगे देखो बेटा मैं नहीं करूँगा आप करेंगे है ना देखो माध्य माध्य x बार बराबर 18 है तथा वर्गांतर 11 से 13 11 से 13 13 से 15 दो दो जुड़ेंगे ना 2 1 2 3 3 2 5 5 2 17 17 2 19 19 2 21 हाँ 21 19 2 21 21 2 23 और 23 2
25। चलो बेटा, यहाँ पे दिया आपको f, क्या दिया है f। ये रहा आपका 7 6 9, है ना, 7 6 9, 7 6 9 13, ये 13, 13 के बाद में F 5 4, 5 4, ठीक है। अब आपको ये जो F है, अब F है कितना मुझे नहीं पता है, F निकालना है, ठीक है ना। आलोक बेटा, हेलो, हाँ सर। है ना, F आपको निकालना है, मुझे नहीं मालूम F कितना है, F का मान नहीं दिया गया है, F आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो F है कितना, ये हमें नहीं है पता, ठीक है, निकालो। करो बेटा, ये सवाल करके मुझे बताइए, आप ये सवाल कीजिए और जो भी आता है मुझे बताइए आप, है ना। F का मान निकालो, नहीं आएगा हम बताएंगे, है ना, नहीं आएगा ये सवाल हम सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। आप करो ये, चलिए अच्छी बात है।